गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने उपयोगिता विश्लेषण चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उपयोगिता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है और सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है, इसको कंप्लीट किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। इस उपभोक्ता संतुलन चैप्टर में टोटल 3 भाग हैं, जिसमें पहले का नाम है उपभोक्ता संतुलन, दूसरा है तटस्थता वक्र और तीसरा है बजट रेखा। तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ये उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, उपभोक्ता संतुलन यानी जब उपभोक्ता संतुलित होता है। सर, ये उपभोक्ता क्या होता है? बेटा, आपको बताया था ना मैंने कि महत्वपूर्ण शब्दावली उसमें सब पढ़ लिया था, वहीं जाके देखो। फिर भी अब आए हो तो बता देता हूँ, नहीं ये वीडियो हटा के वही देखने लगे फिर वहीं खो गए, ये खत्म ही हो गया पूरा चैप्टर। देखो, उपभोक्ता मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीदता है और उसका उपयोग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। और उपयोग करने से उसे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। उसी उपभोक्ता को जब हम संतुलित कर दें तो हम बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन है। अब उपभोक्ता संतुलित कर दे मतलब क्या होता है? तो सुनो, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इसका मीनिंग बोलूंगा। मान लो मेरे पास एक समोसा है। क्या है मेरे पास? समोसा। सर, कभी आइसक्रीम कभी समोसा, क्या बात है? तो बेटा केवल ये चित्र है, सच में थोड़ी ना है ना? तो मेरे पास एक समोसा है। अब इस समोसे के लिए मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मान लो मैंने ये समोसा खरीदा था 8 रुपए का। कितने का खरीदा था? 8 रुपए का समोसा खरीदा था। अब मैं इसको खाऊंगा। अब खाऊंगा तो मुझे कुछ उपयोगिता मिलेगी। मान लो मुझे इससे उपयोगिता मिली 8 यूटिल्स की। सर, ये 8 यूटिल्स क्या है? बेटा, उपयोगिता चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम किसी चीज का उपभोग करेंगे तो उसको हम माप सकते हैं, उससे हमें जो भी संतुष्टि या उपयोगिता मिल रही उसको माप सकते हैं। और मतलब माप सकते हैं मतलब उसको संख्या में गिन सकते हैं। और उसके लिए हमने एक इकाई भी देखी थी, हमने एक मेजरमेंट देखा था, उसको हमने बोला था यूटिल्स। मतलब हम उपयोगिता को यूटिल्स में माप सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने ये समोसा खाया तो इससे मुझे 8 यूटिल्स की उपयोगिता मिली। मतलब मैंने इसको संख्या में बोल दिया, मुझे जितनी भी संतुष्टि मिली। तो देखो, इस समोसे के लिए मैंने 8 रुपए कीमत चुकाई थी और इस समोसे से मुझे 8 यूटिल्स की क्या मिली? संतुष्टि मिली। तो मेरी कीमत और मेरी संतुष्टि दोनों क्या हो गई? इक्वल, बराबर, बैलेंस, संतुलित। इसी स्थिति को हम बोलते हैं उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता का संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता ने किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई और उस वस्तु का उपभोग करने पर उसे जो उपयोगिता मिली, ये दोनों ही क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति बोलते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन मतलब क्या हुआ? एक ऐसी स्थिति जिसमें उपभोक्ता किसी वस्तु को पाने के लिए जितनी कीमत चुकाता है और उस वस्तु से जो उसे उपयोगिता या संतुष्टि मिलती है, वो दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसकी ये स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं। अब इतना सा ही नहीं लिखना है, इसको हमको अनुसूची मतलब टेबल प्लस डायग्राम मतलब चित्र, दोनों में हमको समझना है। तो देखें, हमने उपयोगिता ह्रास नियम में पढ़ा था कि हम जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होते जाती है? कम होते जाती है ना? इसमें देखा था ना, लो मैं इधर हो जाता हूँ, दिखेगा वो आपको। देखो, इसमें हमने देखा कि वस्तु आप जैसे जैसे उपभोग कर रहे हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या हो रही है? कम हो रही है। पहली वस्तु की पहली इकाई उपभोग करी थी तो आपको 40 की संतुष्टि मिली थी। उसके बाद दूसरी इकाई जब आपने प्रयोग करी तो 30 की संतुष्टि, फिर 20, 10, 0 और -10। ये क्या था? इसमें हमने देखा था कि हम एक के बाद एक आइसक्रीम की इकाइयां खा रहे थे और उससे हमारी संतुष्टि, हमारी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होते जा रही थी? कम होते जा रही थी।
अब देखो ये टेबल तो मैंने पुराना का पुराना कहां से उठा के ले आया हूं, मैंने ले आया हूं उपयोगिता ह्रास नियम से। अब मैं इसके बाजू में एक लाइन बनाता हूं और वस्तु की कीमत की। अब वस्तु की कीमत देखो, हमने वो आइसक्रीम खरीदी थी, मान लो वो आइसक्रीम की जो इकाई है, एक इकाई खरीदने पर 20 रुपए की पड़ रही थी। एक आइसक्रीम हमको कितने की पड़ रही थी? 20 रुपए की। तो इसका मतलब ये है उस आइसक्रीम की मैं पहली इकाई खरीदूं, दूसरी खरीदूं, तीसरी खरीदूं, चौथी, पांचवी, छठवीं, कोई सी भी इकाई खरीदूं, आइसक्रीम तो मुझे 20 रुपए की ही पड़ेगी, है ना। ये नहीं बोल रहा मैं कि मैंने 2 आइसक्रीम खरीद ली या 4 खरीद ली, मैं ये बोल रहा हूँ आइसक्रीम की एक एक इकाई खरीदूं। तो मैं कितनी बार भी दुकान पे जाऊं, हर बार वो मुझे आइसक्रीम कितने रुपए की देगा? 20 रुपए की देगा। तो इसका मतलब ये है, देखो यहां मैंने रख दिया आइसक्रीम की कीमत भी साइड में। तो अब एक तरफ है हमारे पास वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और दूसरी तरफ हमने रखी वस्तु की कीमत। अब इसमें आप पहली इकाई और दूसरी इकाई को देखिए। पहली इकाई और दूसरी इकाई से हमें 40 और 30 की उपयोगिता मिल रही है और उसके लिए हम कीमत कितने चुका रहे हैं? 20-20 की कीमत चुका रहे हैं। मतलब देखो हमें उपयोगिता ज्यादा मिल रही है और कीमत हम कम चुका रहे हैं। तो इसमें क्या है? उपयोगिता ज्यादा है और कीमत क्या है? कम है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आप चौथी, पांचवी और छठवीं इकाई देखिए, तो चौथी, पांचवी और छठवीं इकाई में आप देखें, इनमें हम कीमत ज्यादा चुका रहे और हमें उपयोगिता कम मिल रही है ना। कीमत 20-20 रुपए चुका रहे लेकिन उपयोगिता देखो आपको 10, 0 या -10 की मिल रही है। तो इसका मतलब हम कीमत ज्यादा चुका रहे और उपयोगिता कम मिल रही है। लेकिन अगर मैं तीसरी इकाई की बात करूं तो तीसरी इकाई में आप देखो मुझे सीमांत उपयोगिता भी 20 की प्राप्त हो रही है और उसके लिए मैं कीमत भी 20 रुपए चुका रहा हूं। मतलब मैं जितनी कीमत चुका रहा हूं उतनी ही मुझे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और इसी स्थिति को हम बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन। क्योंकि अभी हमने देखा ना उपभोक्ता संतुलन मतलब क्या? ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु की कीमत और वस्तु की सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति बोलते हैं। ठीक है। अब जो अभी हमने डिस्प्ले पे समझा उसी को हम यहाँ बोर्ड पे डायग्राम के फॉर्म में भी समझेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वस्तु की उपयोगिता है पहली और दूसरी इकाई में वस्तु की उपयोगिता ज्यादा है वस्तु की कीमत से। मतलब यहाँ पे 20 कीमत चुका के हमको 40 की उपयोगिता मिल रही है या 20 कीमत चुका के हमको 30 की उपयोगिता मिल रही है। यानी यहाँ पे कीमत कम है और उपयोगिता ज्यादा है। अब अगर मैं चौथी, पांचवी और छठवीं इकाई की बात करूं तो चौथी, पांचवी और छठवीं इकाई में आप देखेंगे कि हम कीमत ज्यादा चुका रहे और हमें उपयोगिता कम मिल रही। 20 की कीमत चुका के 10 की उपयोगिता, 20 की कीमत चुका के 0 की उपयोगिता और 20 की कीमत चुका के -10 की उपयोगिता। मतलब इन दोनों ही परिस्थितियों में एक में कीमत कम है उपयोगिता ज्यादा, एक में कीमत ज्यादा है और उपयोगिता कम है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं जिसमें आप देखें कि वस्तु की जितनी कीमत है उतनी ही वस्तु की क्या हो रही है? उपयोगिता हो रही है। तो इस स्थिति को ही जिसमें कि हमारी उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर हो जाती है उसी स्थिति को मैं क्या बोलता हूं? उस स्थिति को मैं बोलता हूं उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में बोलूंगा। ठीक है। तो उपभोक्ता संतुलन मतलब जहां पे वस्तु की कीमत और वस्तु की उपयोगिता दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब इसी चीज को हम डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो अक्ष बना लिए। इसमें एक्स अक्ष पे हमने वस्तु की क्या रखी थी? इकाइयां। तो मैं यहां फिर से वही रख देता हूं, वस्तु की इकाइयां कितनी है? 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर y अक्ष पे हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता दिखाएंगे। एवं जो वस्तु की कीमत है वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है। तो स्केल क्या लिया था हमने? 10 का लिया था शायद उस समय, तो यहाँ पे भी 10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 40 ही हाईएस्ट है और माइनस में भी है तो एक माइनस का भी साइन बना लेते हैं। यहां साइड लिख लेते हैं -10। चलिए सबसे पहले हम वस्तु की इकाइयां और सीमांत उपयोगिता देखेंगे, उसके बाद वस्तु की इकाइयां और वस्तु की कीमत देखेंगे।
तो वस्तु की इकाइयां और सीमांत उपयोगिता में वस्तु की इकाई 1 तो सीमांत उपयोगिता 40, वस्तु की इकाई 1 तो सीमांत उपयोगिता 40, ये मैंने पहला बिंदु बनाया। फिर वस्तु की इकाई 2 तो सीमांत उपयोगिता 30, फिर वस्तु की इकाई 3 तो सीमांत उपयोगिता है 20, वस्तु की चौथी इकाई पे सीमांत उपयोगिता है 10, वस्तु की पांचवी इकाई पे सीमांत उपयोगिता है 0 और वस्तु की छठवीं इकाई पे सीमांत उपयोगिता है -10। तो इस तरीके से हमारी लाइन बन जाएगी। ये क्या बता रही है, कौन सी लाइन है, सीमांत उपयोगिता की लाइन है। ठीक इसी तरह हम कीमत देखेंगे तो वस्तु 1 पर कीमत कितनी है, 20 रुपए। वस्तु 2 पर दूसरी वस्तु कीमत कितनी है, 20 रुपए। तीसरी वस्तु पे भी कीमत कितनी है, 20। चौथी वस्तु पे भी कीमत 20, पांचवी वस्तु पे भी 20 और छठवीं वस्तु पे भी 20, यानी हर वस्तु पर कीमत कितनी है आपकी, 20 है। तो ये आपकी हो गई वस्तु की कीमत रेखा। अब देखें आप, यहां पे हमने देखा था उपभोक्ता संतुलन कब है, जब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बराबर हो रहे थे। और यहाँ पे कीमत और सीमांत उपयोगिता दोनों कहां बराबर हो रही है, इस वाले पॉइंट पर दोनों बराबर हो रही है। तो इस वाले पॉइंट पर हमारी वस्तु की कीमत बराबर है किसके, वस्तु की सीमांत उपयोगिता के। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, इस स्थिति को हम बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन। मतलब अगर मैं ग्राफ के हिसाब से बोलूं तो मैं बोलूंगा कि उपभोक्ता संतुलन वो स्थिति होती है जिसमें वस्तु की कीमत रेखा, ये वस्तु की कीमत रेखा है और वस्तु की सीमांत उपयोगिता रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होता है। क्यों, क्योंकि उसी बिंदु पर कीमत और वस्तु की सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। एक बार देख लें आप ग्राफ फटाफट से। अब इस तरह हमने देखा कि एक उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होता है, टेबल बना के भी और ग्राफ बना के भी। टेबल में हमने क्या देखा कि जब वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु के लिए चुकाई जाने वाली कीमत दोनों आपस में बराबर हो जाती है, उस समय उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। और जो ग्राफ है उसमें हमने क्या देखा, ग्राफ में हमने देखा कि जब वस्तु की कीमत रेखा और वस्तु की सीमांत उपयोगिता रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर ही हमारा उपभोक्ता संतुलन स्थापित हो जाता है। अब ये तो था उपभोक्ता संतुलन का अर्थ। अब हमको देखना है कुछ इसकी मान्यताएं या शर्तें। मान्यताएं और शर्तें मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि मान्यताएं और शर्तों का मतलब क्या होता है कि ये चीजें मानोगे तभी ये नियम चलेंगे, अदरवाइज ये नियम नहीं चलेंगे। ठीक, तो मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता है उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि इस नियम को अपनाने से पहले आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। और उपयोगिता ह्रास नियम मतलब कि जैसे जैसे आप वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाते हो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जो सीमांत उपयोगिता हमें मिल रही है हर एक इकाई का उपयोग करने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दूसरा कि इस जो ये नियम है, इस नियम में वस्तु की कीमत स्थिर होती है। स्थिर होती है मतलब बदलेगी नहीं। बदलेगी नहीं मतलब जैसी कीमत है वैसी ही रहेगी। मतलब आप पहली इकाई खरीद रहे हो तो भी 20 रुपए की मिलेगी, आप चौथी इकाई खरीद रहे हो तो भी 20 रुपए की मिलेगी, आप छठवीं इकाई खरीद रहे हो या 100वीं इकाई खरीद रहे हो, आपको वस्तु की इकाई की कीमत फिक्स है, वो चेंज नहीं करेंगे। वस्तु अगर एक 20 रुपए की मिल रही है तो वो 20 रुपए की ही मिलेगी, उसकी कीमत स्थिर है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा इसकी मान्यता है कि जो उपभोक्ता है उसकी आय सीमित है। सीमित है मतलब कि वो लिमिटेड पैसा कमाता है, उसकी आय ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, लिमिटेड है, सीमित है, ना कम ना ज्यादा। और जो चौथे नंबर की मान्यता है वो मान्यता ये है कि उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील का मतलब समझदार, जैसे आप लोग हो ना, अरे सॉरी गलती से निकल गया, समझदारी की बात कर रहा था, गलती से आप लोग निकल गए मेरे से, है ना। कहाँ समझदारी कहाँ आप लोग,
अरे सर ऑनलाइन तो हमारी इंसल्ट मत करो। ठीक है, ऑफलाइन कर दिया करो। हाँ सर ऑफलाइन कर लिया करो, पर ऑनलाइन हमारी इंसल्ट मत करो। ठीक है बेटा, नहीं करूंगा, पर ऑफलाइन पक्का करूंगा अब, है ना। बच्चा दे ठीक। तो हमने चौथी मान्यता क्या देखी कि जो उपभोक्ता है वो क्या है, विवेकशील है, मतलब समझदार है, मतलब उसको इतनी समझ है कि ये उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, मैं जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग करूंगा उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होते जाएगी, और उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो तुलना कर सके उपयोगिता की कीमत के साथ, तभी तो वो बता पाएगा कि अच्छा यहाँ पे उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर हो गई, मतलब अब मैं संतुलन की स्थिति में हूँ। तो ये 4 मान्यताएं हमको याद रखनी है। कौन कौन सी मान्यता बोली मैंने, सबसे पहले उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, दूसरा वस्तु की कीमत स्थिर है, तीसरा उपभोक्ता की आय सीमित है, और चौथा उपभोक्ता विवेकशील है, समझदार है। ठीक। तो आज की क्लास में हमने उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या मान्यताएं होती है, ये समझे। अब कल की क्लास में हम तटस्थता वक्र को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।